मोदी चाहते हैं कि विपक्ष विहीन संसद चले। इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। वो तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अपने अनुसार कानून को बना रहे हैं। वो अम्बेडकर बनने की कोशिश बन रहे हैं, लेकिन हम लोग चलने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी संविधान के निर्माता नहीं है, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। और आंदोलन विहीन सड़क हो। कोई अपनी बात खुल के नहीं बोल सकता है संसद में, और उसको निलंबन कर दिया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? मोदी का विकल्प कौन होगा? चुनाव सामने, 24 सामने है, 24 सब सामने आ जाएगा। 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे प्रधानमंत्री के पद पे। इंडिया गठबंधन तो विकल्प ही ना है, चेहरा नहीं है। चेहरा आ जाएगा। चेहरा आने में देर नहीं लगती है। ये कानून को मुट्ठी में लेकर के नरेंद्र मोदी जी जो चला रहे हैं, तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं। जो सांसद लोगों का निलंबित किए हैं उसके विरोध में हम लोग आए हैं। निलंबन वापस लेना चाहिए। संसद में अपनी बात रखना कोई गलत बात नहीं है। हमारे सांसद लोग अपनी बात रखे हैं, बात को मानना चाहिए। कि जो सही बात करने के लिए भी आगे आता है उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में इंडिया गठबंधन के लोग जो है वो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। और ये तस्वीर राजधानी पटना की है। तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी समेत तमाम जो लोग हैं वो प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। डीएम कार्यालय जाकर आप लोग प्रतिरोध मार्च में आए हैं। जी, प्रतिरोध मार्च में आए हैं। जो सांसद लोगों का निलंबित किए हैं उसके विरोध में हम लोग आए हैं। निलंबन वापस लेना चाहिए। संसद में अपनी बात रखना कोई गलत बात नहीं है। हमारे सांसद लोग अपनी बात रखे हैं, बात को मानना चाहिए। अति नहीं है क्या है कि भाई आवाज़, आप लोग सवाल पूछ रहे थे इसलिए निलंबन कर दिया गया। देखिए, ऐसा तानाशाह सरकार पहली बार देखने को मिला है कि जो सही बात करने के लिए भी आगे आता है उसकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र का हत्या है। और देश के अंदर में जो कानून है, ये कानून को मुट्ठी में लेकर के नरेंद्र मोदी जी जो चला रहे हैं, तानाशाही रवैया दिखा रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग उनसे इस्तीफे का मांग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। वो तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अपने अनुसार कानून को बना रहे हैं। वो अम्बेडकर बनने की कोशिश बन रहे हैं, लेकिन हम लोग चलने नहीं देंगे। भीमराव अम्बेडकर का जगह स्थान कोई नहीं ले सकता। वो संविधान के निर्माता है। नरेंद्र मोदी संविधान के निर्माता नहीं है, वो तो पढ़े लिखे भी नहीं है। वो कहाँ से संविधान निर्माण कर सकते हैं? इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। वो जब चाहे किसी को इस्तीफा ले लेते हैं, इस्तीफा दिला देते हैं। ये क्या तरीका है? सांसदों का जो निलंबन है वो लगता है विपक्ष की आवाज़ों को दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है। कोई अपनी बात खुल के नहीं बोल सकता है संसद में, और उसको निलंबन कर दिया जा रहा है। ये कहाँ का नियम है? वो कानून निर्माता नहीं बन सकते। हम लोग बनने नहीं देंगे उनको कानून निर्माता। हम नहीं बने, बिल्कुल नहीं बनने देंगे। उनको इस्तीफा देना होगा। अब उनका राज नहीं चलेगा। 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे प्रधानमंत्री के पद पे। विपक्ष स्वीकार करेगा तब ना नीतीश कुमार। उसके स्वीकार कर, जनता स्वीकार कर रही है। वो स्वीकार करने उसे कोई मायने नहीं रखता है। और ये देखिए, तमाम जो लोग हैं इंडिया गठबंधन की वो प्रतिरोध मार्च जो है वो निकाला गया है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। जो महिलाएं हैं, वाम दल की महिलाएं हैं, लगता है आवाज दबाया जा रहा है, विपक्ष का आवाज दबाया जा रहा है। मोदी चाहते हैं कि विपक्ष विहीन संसद चले और आंदोलन विहीन सड़क हो। तो ये हमारे देश में नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। और इस लोकतांत्रिक देश में तानाशाही की कोई जगह नहीं है। और इसीलिए हम लोग आज सड़कों पे उतरे हैं। लेकिन विपक्ष विकल्प क्या दे रहा है? क्या विकल्प? अगर नरेंद्र मोदी से नहीं चल रहा है तो कौन चलाएगा? विकल्प अगर विपक्षी पार्टियां नहीं दे पा रही है कि मोदी का विकल्प कौन होगा? चुनाव सामने, 24 सामने है, 24 सब सामने आ जाएगा। सब विकल्प हो जाएंगे। ये इंडिया गठबंधन क्या है? इंडिया गठबंधन तो विकल्प ही ना है, चेहरा नहीं है। चेहरा आ जाएगा। चेहरा आने में देर नहीं लगती है। और चेहरा जब 5 राज्यों में कौन चेहरा थे? चेहरा आया। राहुल गांधी लड़ रहे थे। हाँ, तो 5 राज्यों में मोदी के कौन चेहरा थे? मोदी जी। भाजपा के कौन चेहरा? मोदी जी। मुख्यमंत्री का चेहरा था ना। एमपी का चुनाव हो रहा था। भाजपा तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। वो लड़ सकती है, वो लड़े। मगर यहाँ पे पूरे गठबंधन लोकतांत्रिक गठबंधन है, और इसीलिए लोकतंत्र के तहत ये काम होता है। ये तमाम जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और ये सिलसिला न सिर्फ राजधानी पटना में है बल्कि पूरे देश भर में और बिहार के अलग अलग जिलों में जो है वो निलंबन के खिलाफ जो है तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर विरोध जो है वो जता रहे हैं।